बराहे करम हमारे लिए दुआ करें कि खुदावंद हमें हमारी गिरजा घर दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर खुदावंद का कलाम सुन सकें। हम इस वक्त एक छोटी जगह पर हैं और मुस्तकबिल में एक बड़ी जगह खरीदना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो हमारी मदद के लिए बराहे करम +9231987948993 पर व्हाट्सएप करें। Please pray for us that God gives us our own church so that thousands of people can sit there and listen to the Word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, please WhatsApp on 92 319 8,794,893. गौर से सुनिएगा कि क्या कहा जाता है और पैगाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। बहुत अहम सवाल पहली आयत में या बहुत अहम जो इशू आप लोगों की सोच में पाया जाता है, जो आप लोगों का इतराज होता है खुदा के तरफ से, सो उस मसले को हमें पहली आयत में हल होता हुआ नजर आता है। और वो क्या है, गौर से सुनिए, एक तरफ देखिए और गौर से सुनिए। अमूमन हम सब का जो इतराज है, अक्सरियत में पाया जाने वाला जो इतराज है कि खुदा कहाँ है, खुदा हमारी मदद क्यों नहीं करता, खुदा हमारी दुआ क्यों नहीं सुनता, या हमारी दुआओं का जवाब क्यों नहीं देता। तो ऐसे हालात या ऐसी सिचुएशन में से हर कोई गुजरता है और अक्सरियत में लोग फिर इतराज करते हैं जब उनकी मदद नहीं उनको जल्दी मिलती या फिर अपनी दुआओं का जवाब नहीं मिलता। ज़बूर 59 में खास इस मसले पर बात की गई और गौर से सुनिए और इसको समझने की कोशिश। देखो, खुदावंद का हाथ, बात किसकी हो रही है? खुदावंद के हाथ की हो रही है। किसकी हो रही है जी? खुदावंद के हाथ की हो रही है। किसी आम हाथ की बात यहाँ नहीं हो रही है। तो गौर से सुनिए, देखो, खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया। खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया। हो सकता है कि हम ये समझते हो कि ये छोटा हो गया, लेकिन जो ऐसी सोच रखते हैं उन्हें ये बताया जा रहा है कि हाथ छोटा नहीं हो गया। हमें खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके और उसका काम भारी नहीं कि सुन ना सके। उसका काम भारी नहीं कि वो दुआ करने वाले की दुआ को सुन न सके। तो जब हाथ भी छोटा नहीं है, जब कान भी भारी नहीं है,
बल्कि बाइबल ये कहती है, जरा गौर से सुनो और तवज्जो से बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश। बाइबल ये कहती है खुदा की तरफ से कि खुदा उन ख्यालात को भी जो अभी हम तक नहीं पहुंचे थे, बात को समझिएगा, बात खुदा की हो रही है, वो ख्यालात जो कोई नहीं जानता, लेकिन जिसमें होते हैं, ये जिस तक पहुंचते हैं या जिसके अंदर से पैदा होते हैं वो जानता है। लेकिन जिस इंसान के अंदर से ख्यालात जो जन्म लेते हैं और इंसान उन ख्यालात से चीजों को जानता या पहचानता या समझना शुरू करता है, याद रखिएगा उस इंसान से भी पहले जो उसके ख्यालात है उसका खुदा उन ख्यालात को भी जानता है। बात किसकी हो रही है? खुदा की हो रही है। तो याद रखें, जब वो उन ख्यालात को भी जो आपके ख्यालात है और जिनको आप भी नहीं जानते या आप तक अभी वो पहुंचे ही नहीं है और आपका खुदा उनको जानता है, तो फिर आप अंदाजा लगाएं कि खुदा का हाथ और खुदा का कान कितना काम करता होगा। आमीन। सो इसलिए गौर से सुनिएगा, ना तो हाथ छोटा हो गया और ना ही कान भारी, तो फिर भी मदद नहीं आती, फिर भी दुआ का जवाब नहीं मिलता, फिर भी खामोशी है, फिर भी खुदा की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। और ऐसे बहुत से लोग हैं। गौर से सुनिएगा बात को और समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आप सबको अक्लमंद जानकर आपसे ये बात कर रहा, तो इसको समझिएगा, दाएं बाएं ध्यान ना जाए। खुदा का हाथ ना तो छोटा हो गया है और ना ही उसका कान भारी हो गया है, तो फिर भी मदद नहीं आ रही है और फिर भी दुआओं का जवाब नहीं मिल रहा, खामोशी है, खुदा की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों है? तो हो सकता है आप में से भी बतेरे हो जिनका ये सवाल हो, ये इतराज हो कि फिर जब हाथ भी छोटा नहीं है, कान भी भारी नहीं, तो मेरी जिंदगी में कोई किसी किस्म की हलचल खुदा की तरफ से क्यों नहीं हो रही? मैं मुसीबतों के अंदर क्यों हो? मैं मुश्किलात के अंदर क्यों हो? मैं बेयारो मददगार क्यों छोड़ा गया हो? मेरी मदद क्यों नहीं आ रही है? मेरे मसाइल क्यों खत्म नहीं हो रहे हैं? मेरी आज़माइशें क्यों खत्म नहीं हो रही है? मेरे मसलों का हल फिर भी नहीं है, तो इसकी क्या वजह है? फिर जब हाथ भी छोटा नहीं और कान भी भारी नहीं। तो आए अगली आयत को साथ देखिए तो आपको इसका जवाब मिलेगा। तो अगली आयत में क्या लिखा है? वजह क्या है? बल्कि तुम्हारी बद किरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है। मसला क्या है? वजह क्या है? बद किरदारी। हमारे बुरे फेल जो हैं, हमारे बुरे काम जो हैं, हमारे बुरे अमाल जो हैं, उन्होंने
हमारे और हमारे खुदा के दरमियान फासले पैदा करती है। जी समझ आ रही है? फिर भी खुदा जिंदगी में काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा, फिर भी खामोशी है। इसकी क्या वजह है? गौर किया है कभी आपने? जी गौर किया है? इतराज तो होता है कि आजमाइशें ही आजमाइशें हैं, मुसीबतें ही मुसीबतें हैं, लेकिन कभी ये भी गौर किया है कि ये क्यों है? इस पर बहुत बार गौर किया जाता है, बल्कि इल्जाम खुदा पर दिया जाता है कि खुदा हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहा, हमारी खुदा ने किस्मत ही ऐसी लिख दी है, हमारे साथ खुदा का सलूक अच्छा नहीं। ऐसा अमूमन बाइबल में बहुत दफा बहुत से लोगों का रवैया था और आज भी बहुत से लोगों का ऐसा नहीं। इतराज यही होता, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। याद रखिए, आपका खुदा बेइंसाफी नहीं करता है। आपका खुदा किसी का नुकसान नहीं चाहता है, किसी का बुरा नहीं सोचता है। याद रखिए, बल्कि क्या है, वो तो सबको जिंदगी और सांस देता है। आमीन आमीन। वो सबको पालता है। तो फिर वजह क्या है? वजह वाज़ेह तौर पर आपके सामने है, बद किरदारी, बुरे अमाल। तो वो क्या करते हैं? जुदाई पैदा करते हैं। क्या करते हैं जी? जुदाई पैदा करते हैं, फासले खुदा के और आपके दरमियान। और क्या लिखा है आगे जी? और तुम्हारे गुनाहों ने उसे रूपोश किया, ऐसा से वो नहीं सुनता। आमीन। सुनो गौर से बेटी, और 2-4-5 मिनट और ध्यान से सुनो, तो कुछ ना कुछ तो लेके जाओ। और आप लोग समझ भी आए कि हम आए हैं तो हमारे लिए क्या पैगाम है। सुनिए गौर से, जैसे उसका हाथ, और याद रखिए जब बात खुदा के हाथ की हो रही है तो हाथ इतना कुदरत वाला है। इंसान के हाथ कमजोर है, लेकिन यहाँ बात किस हाथ की है? खुदा के हाथ की। और खुदा का हाथ जिनके साथ हो, जिनके ऊपर हो, याद रखिएगा दुश्मनों को भी पता था कि बनी इस्राएल कौम पर खुदा का हाथ है, तो दुश्मन कांपते थे। आमीन। क्यों? किसका हाथ है ये? खुदा का। किसका है? खुदा का। इतना मजबूत हाथ है ये खुदा का हाथ है, और इतना कुदरत वाला हाथ है, इतना जोरावर हाथ है कि कोई भी इसका सामना नहीं कर सकता। आमीन। और याद रखिएगा, बड़ी आपने ये अभी कुछ जो है डेढ़ गुजरी है, कुछ ही गुजरे है, जब महीना या 1.5 माह तक कह ले आपने यीशु मसीह का जी उठना मनाया है। तो आपको पता है कि लास्ट वाला कलमा क्या था? किसी को याद है लास्ट वाला कलमा क्या था? जी दुनिया में लास्ट वाला कलमा सलीम का हाथ की, खुदा के हाथ की बात हो रही है। गौर से सुनिए, इतने मशहूर कलमे हैं, आपको याद है? 7वां कलमा, लास्ट वाला 7वां मैं कह रहा हूं, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। बात किसकी हो रही है? खुदा के हाथों की हो रही है। आमीन। इतना अहम मसला था, बेटा अब मरने वाला था, जान देने वाला था, बेटे ने सलीब पर काम सारा जाप दे दिया, और अब आगे जो है, आगे के सारे काम के लिए बेटे की रूह की हिफाजत कौन करेगा, और बेटे की रूह को तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा? इसके लिए बेटे ने क्या किया? खुदा के हाथों पर भरोसा किया। आमीन। इसके हाथों पर भरोसा किया, और खुदा ने क्या किया?
खुदा ने 30 से जिन उसे मुर्दों में से जिंदा किया। हालेलुया। जो खुदा के हाथों पर भरोसा करते हैं उनकी रूहें कभी भी आल में अरवा में नहीं छोड़ी जाती। उनकी रूहों को कोई चुरा नहीं सकता, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। खुदा के हाथों पर भरोसा करने वाले, आमीन, तसल्ली पाते हैं। आमीन। तो सुनिए गौर से, ये हाथ इतने मजबूत हाथ है, ये हाथ इतने कुदरत वाले हाथ है कि कोई भी मुखालिफ ताकत इन हाथों का सामना नहीं कर सकती है। आमीन। और कोई ऐसी जगह नहीं है, दाऊद ने खुद कहा, गौर से सुनिए और मेरी तरफ देखिए और गौर से सुनिए, दाऊद ने खुद कहा कि मैं चढ़ जाऊं बाजे आसमाना दे उते ओथे है तू भी बिछावा बिस्तरा पाताल दे बिछ ओथे है तू भी सब के खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस किधर जावा। हालेलुया। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां खुदा का हाथ पहुंच नहीं सकता। मैं जल्दी से बताना चाहता हूँ, यूना का वाक्य किस चीज को याद है? यूना कहाँ था जी? फेंका गया जहाज से, तो कहाँ था? मछली के पेट में। मछली के पेट में। अब मछली के पेट में यूना है और वो खुदा की हजूरी से भागा हुआ था। किसकी हजूरी से? शायद ये पहले अगर इस आयत के तनाजुर में इसको देखे जरा बात, तो हो सकता है कि उसके ज़हन में हो कि खुदा का हाथ महदूद है, छोटा है, और वो उसकी हुजूर से निकल आया और जहाज में बैठकर आगे बढ़ा और ये शायद सोचता हो कि खुदा का हाथ यहाँ पहुंच नहीं सकता है, लेकिन बेवकूफी गलत। तो फिर क्या हुआ? जब मछली के पेट में पहुंचा तो फिर दुआ करता है। अब देखें, ये एक ऐसी जगह है जहां किसी किस्म की कोई मदद जो है अवेलेबल नहीं, इंसानी मदद, इंसानी हाथ, किसी किस्म की कोई मदद अवेलेबल नहीं है। और जहां किसी किस्म की कोई मदद अवेलेबल ना हो, वहां वो हाथ पहुंचता है। हालेलुया। और उसने उसको बचा लिया। हालेलुया। खुदा का हाथ छोटा नहीं हो गया। कहे सारे जरा, खुदा का हाथ छोटा नहीं हो गया, नहीं हो गया। जैसे कल था वैसे आज है और ऐसा ही हमेशा रहेगा। हालेलुया। संभालने के लिए, तहफ्फुज़ देने के लिए, मदद करने के लिए खुदा के कुदरत वाले हाथ जैसे कल थे, आज भी है और हमेशा रहेंगे। आमीन।